हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक टेकी। दोस्तों, आज मैं टेक्नोलॉजी दुनिया से रिलेटेड सारे टेक न्यूज आज आपके लिए लेके आई हूँ। बस आपसे अनुरोध है कि वीडियो के अंत तक आप बने रहिए ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम और क्लियरली पहुंचा सकूं। इंस्टाग्राम हेड एडाम मोसेरी ने अनाउंस कर दिया है कि आप अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल ग्रिड को कस्टमाइज कर पाएंगे, यानी कि उसे सजा पाएंगे, अपने हिसाब से उसे अरेंज कर पाएंगे। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा है कि अब आप कोई भी कंटेंट यदि पोस्ट करते हैं तो उसे ब्रॉडकास्टिंग करने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब हर किसी के फीड में डालने की अब कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे जो कंट्रोल होंगे वो आपके हाथ में रहेंगी। मेटा के रिसर्च में यह सामने आया है कि 80% से ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो किसी भी चीज को खरीदने जाती है तो उसका डिसीजन वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाकर वीडियो देखने के बाद ही डिसाइड करती है। यानी कि जो चीज वो खरीदने वाली है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी इन्फ्लुएंसर को देखते हैं कि जो चीज जो बजट में खरीदना है उन्हें ये वर्दी है या नहीं, वो ले या नहीं। साथ ही में ये भी पता चला है कि हम भारतीय ये ज्यादा फॉलो करते हैं क्योंकि हमें सारी चीजें अपने लिमिट में चाहिए होती है। गूगल ने कहा है कि गूगल मीट, गूगल चैट, जीमेल, गूगल कैलेंडर, गूगल क्लाउड सर्च, गूगल टास्क, गूगल वॉइस, ये सारी चीजें से रिलेटेड जो यूजर्स ने उनको कंप्लेन किया था, इसके सर्विसेज जो अफेक्टेड हुई थी, वो अब सारी चीजें हल कर दी गई, उनकी सारी समस्याओं को दूर कर दिया गया है। क्योंकि इन्हीं परेशानियों के कारण यूजर्स स्पॉटिफाई और जो डिस्कॉर्ड जैसे सभी सर्विसेज है वो यूज नहीं कर पा रहे थे। तो अब ये सारी समस्याएं पूरी तरह से ठीक हो गई हैं और बहुत जल्दी ही इसके लिए अपडेट जो है आप तक पहुंचने वाला है। द ब्राउजिंग कंपनी ने बीटा पर अब एक नया एआई वेब ब्राउजर को डेवलप किया है जिसका नाम उन्होंने दिया है डिया। जी हाँ, इसमें आपको इनबिल्ट एआई इंटरफेस देखने को मिलेगा और ये सारे वो काम कर सकता है जो एक एआई करता है। यानी कि अब यहाँ पर जो चैट जीपीटी आप अगर यूज करते हैं तो उससे भी ज्यादा 100 गुना फास्टर ये एआई ब्राउजर आपको देने वाला है। सारी चीजें जो एआई करता है वो सारी चीजें वो आप एआई ब्राउजर पे आप कर पाएंगे। यानी कि अब जो सर्च इंजन यूज करने का जो एक्सपीरियंस है, इंटरनेट यूज करने का जो एक्सपीरियंस है, उसमें बदलाव आने वाला है। हे सीरी, नाम तो सुना ही होगा दोस्तों। एप्पल इंक का सीरी जिसका अपडेट आते आते रह जाता है और ये पोस्टपोन होते चला रहा है। फिलहाल ही में WWDC 2025 में बहुत सारे अपडेट और अपग्रेड्स के बारे में हमने सुना, मिले भी हैं, लेकिन सीरी के अपडेट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया। फिलहाल अब जाके एप्पल ने ये प्लान किया है कि 2026 के जो स्प्रिंग सीजन है यानी फरवरी मार्च इस समय में हो सके तो सीरी को अपडेट मिलेगा, जहां पे वो एआई के साथ जुड़ के बहुत ज्यादा अच्छा एक रिजल्ट आपको मिलने वाला है। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि सीरी को अपना अपडेट बहुत जल्दी ही मिलने वाला, जिसका इंतजार उसको लंबे समय से था और यूजर्स भी इसके इंतजार में काफी दिनों से बैठे हुए थे। सैमसंग का गैलेक्सी Z Fold 7 सीरीज जो है वो इस साल का सबसे पतला और हल्का मॉडल होने वाला है। यानी कि अभी तक जो सैमसंग ने अपना फोल्ड वर्जन लॉन्च किया है उन सबसे ये पतला और हल्का होगा, क्योंकि यूजर्स को इजी टू हैंडल गैजेट्स ज्यादा पसंद आते हैं। इसी को देखते हुए उन्होंने इस तरह का प्लान किया है। फिलहाल इसमें एआई जैसे फीचर्स भी देखने को मिल सकते हैं, वो भी बेटर कैमरा के साथ में, यानी एआई का भी लुत्फ आप यहाँ पे आसानी से यूज कर सकेंगे। लेकिन इसके प्राइस और ये लॉन्चिंग डेट कब लॉन्च होने वाला है इसके बारे में अभी कोई अपडेट सैमसंग ने नहीं दिया है। कुछ समय पहले ही OnePlus Nord 5 को Geekbench के डेटाबेस पर देखा गया और अब OnePlus Nord CE 5 को भी Geekbench पे देखा गया, जहां से इसके चिपसेट की कुछ इंफॉर्मेशन सामने आई है। जैसे कि OnePlus Nord CE 5 जो है MediaTek 8350 SoC चिपसेट के साथ में आएगा और वो Android 15 पे रन होता हुआ दिखेगा। साथ ही में OnePlus Nord 5 और Nord CE 5 दोनों ही हो सके ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 8 जुलाई को ये लॉन्च हो सकता है। लावा, इंडिया का खुद का ब्रांड लावा ने अपना स्टॉर्म वर्जन लॉन्च किया है, यानी कि स्टॉर्म प्ले और स्टॉर्म लाइट दोनों को ही उसने लॉन्च कर दिया है, जो कि Android 15 पे रन होगा और इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। इसमें इसने एक एंड्रॉयड अपग्रेड और 2 साल का सिक्योरिटी अपडेट की बात कही है। यहाँ पे आप अगर लेते हैं तो ये सारी चीजें आपको इसमें मिलने वाली है। जैसे ही इसके लिंक्स अवेलेबल होंगे डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक आपको मिल जाएंगे, जहां से आप इसे इजीली एक्सेस कर पाएंगे। iQOO Z10 Lite ये 18 जून को इंडिया में लॉन्च होने वाला है, वो भी 2 कलर्स के अवेलेबिलिटी के साथ में, जैसे कि साइबर ग्रीन और टाइटेनियम ब्लू के साथ में ये आएगा। इसने स्टूडेंट्स की जो स्टडी है यानी स्टूडेंट को टारगेट किया और यूजर्स के डेली लाइफ का जो रूटीन है उसको टारगेट करके आया है।
तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये एक बजट फ्रेंडली मोबाइल हो सकता है जो हम कम बजट में ढूंढ रहे होते हैं। तो आप अगर जैसे ही इसका लिंक अवेलेबल होता है, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी जहां से आप इसे इजीली चेकआउट कर पाएंगे। साइंटिस्ट ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है कि चिली में उन्होंने हाई एल्टीट्यूड टेलीस्कोप को यूज किया और उसके बाद उन्होंने 13 अरब साल पहले का एक माइक्रोवेव सिग्नल देखने को मिला जो कि बहुत पुराना है और साथ ही में ये बहुत धुंधला भी है। लेकिन फिलहाल इसकी ही मदद से यानी इस एल्टीट्यूड जो उन्होंने टेलीस्कोप को यूज किया उसकी मदद से अब उनका जो विश्वास है वो और बढ़ गया है। वो बहुत सारी चीजों की अब शोध में जुड़ गए हैं, यानी कि अब बिग बैंग से जो प्रकाश निकला था पहले स्टार ने उसको कैसे इफेक्ट किया उनको ये भी देखना है। बहुत सारी चीजें जो हमारे गैलेक्सी से रिलेटेड है उनके बारे में भी अब उनकी शोध जो है और आगे स्तर पे जाने लगी है। आपका क्या कहना है इस टेक न्यूज के बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इन सारे न्यूज में आपको कौन सा इंटरेस्टिंग लगेगा ये भी बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ खुश रहिएगा। जब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।